अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कक्षा 9 विषय हिंदी, काव्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। काव्य समझने से पहले हम लेखिका के बारे में जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। ये झंडा आंदोलन में पहली महिला क्रांतिकारी थी जिन्हें जेल जाना पड़ा था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झांसी की रानी, मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा आदि। इनका निधन 15 फरवरी 1948 में हो गया। वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमाचल से पुकार, हे उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हिमालय पर्वत और समुद्र जोर से गरज रहे हैं। पूर्व, पश्चिम, पृथ्वी, असीमित आकाश, दिशाओं के छोर अथवा क्षितिज सभी पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। पूरी सृष्टि वसंत ऋतु का उत्सव मना रही है। खेतों में सरसों के फूलों के खिलने से चारों तरफ पीला रंग छाया हुआ है। कामदेव सभी के जीवन में मधुरता लेकर आते हैं। पूरी पृथ्वी दुल्हन की तरह सजी और प्रसन्न दिखाई देती है, अर्थात वसंत ऋतु के कारण हर तरफ हरियाली है। इस समय कवियत्री देश के वीरों को याद करते हुए कहती है कि उसका पति अथवा प्रिय युद्ध भूमि में वीर सैनिक के भेष में है, अर्थात देश की रक्षा हेतु युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। कवित्री यहाँ प्रश्न करती है कि वीरों का वसंत कैसा हो। इसके आगे की पंक्तियाँ हम देखें। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। देखिए, कवित्री कहती है कि वसंत ऋतु में कोयल का मधुर स्वर सुनाई दे रहा है। उधर रणभूमि में युद्ध का बिगुल बज रहा है। वीरों में जोश भरने वाले गान हो रहे हैं। एक तरफ तो वसंत की रौनक है तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी हो रही है। एक तरफ जीवन की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ मौत रूपी अंत है। कवित्री पूछती है, इस अवसर पर वीरों का वसंत कैसा हो। कवित्री कहती हैं कि इतिहास अपनी चुप्पी को तोड़ दो, बता दो कि लंका में आग क्यों लगाई गई। कुरुक्षेत्र तुम जाग जाओ और अपनी धरती पर हुए महाभारत के युद्ध के अनंत अनुभवों को इस दुनिया को बता दो। हल्दी घाटी के सीलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर गमन, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री कहती है कि हल्दी घाटी के मैदान की चट्टानों अथवा पत्थरों, तुम महाराणा प्रताप की वीरता के गवाह हो। सिंहगढ़ के विशाल दुर्ग, तुमने तानाजी की वीरता को देखा है। तुम उन यादों को ताज़ा कर दो, उन वीरों की वीरता बयान करो। कवित्री पूछती है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। शिवाजी की वीरता का बयान करने वाले कवि भूषण और पृथ्वीराज चौहान के शौर्य को बताने वाले चंद्रवरदाई जैसे वीर रस के कवि ने न होने से कवित्री दुखी है, क्योंकि इन कवियों के छंदों से लोगों में बिजली जैसा जोश उत्पन्न हो जाता था। भूषण और चंद जैसे कवियों की आज बहुत आवश्यकता है। अंग्रेजी शासन होने की वजह से कवियों को खुलकर लिखने की अनुमति नहीं है। फिर ऐसा कोई नहीं है जो लोगों में उत्साह जगाए। इस बात का कवित्री को दुख है। कवित्री कहती है, ये वसंत का मौसम वीरों के लिए कैसा हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।